नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन सेशन में। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ डिस्कशन करने वाले हैं और अपना नया टॉपिक होगा बॉइलिंग पॉइंट। तो आइए हम लोग देखते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट को कैसे इजी वे में निकाला जा सकता है। टॉपिक है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट को मेज़र करने के लिए हम लोग 3 टर्म्स का यूज़ करेंगे। टर्म फर्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये कॉन्सेप्ट आपको भूलने नहीं है। सेकेंड टर्म हम लोग लेंगे बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोलर मास। कॉन्सेप्ट नंबर 3 है, यानी किसी पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। ये 3 कॉन्सेप्ट का यूज़ हम लोग करके बॉइलिंग पॉइंट मेज़र करेंगे। पहला कॉन्सेप्ट है बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ध्यान में रख के बॉइलिंग पॉइंट मेज़र किया जाएगा। यदि डिफरेंट टाइप के कंपाउंड हैं तो उनके मोलर मास देख करके हम लोग बॉइलिंग पॉइंट निकाल सकते हैं। ब्रांचिंग, जिसमें अधिक ब्रांचिंग होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा और जिसमें कम ब्रांचिंग होगी उनके बॉइलिंग पॉइंट अधिक होंगे। तो बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, ये 3 कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करेंगे यदि हम लोग को किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट मेज़र करना होगा। तो आइए एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ आइसोमेरिज्म टॉपिक का एग्जांपल ले रहा हूँ C5H12। यहाँ हम लोग आइसोमर बनाना भी सीख लेंगे और उसके टर्म से हम लोग बॉइलिंग पॉइंट भी मेज़र करना जान लेंगे। C5H12 में आइसोमर कितने बन सकते हैं देखते हैं। कार्बन 5 रखने हैं, CH3 CH2 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 CH3 3 to 5 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन 12 होने चाहिए। 3 to 5 7 9 12 हाइड्रोजन है। सेकेंड आइसोमर इसका बनाते हैं। अब देखिए आइसोमर का मेन काम ये है कि स्ट्रक्चर आपका रिपीट नहीं होना चाहिए। आप इस CH3 को हाइड्रोजन रिप्लेस करके शिफ्ट कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ कर रहा हूँ और यहाँ के हाइड्रोजन को इनके पास शिफ्ट कर रहा हूँ। तो ये बन जाएगा आपका CH3, ये हो जाएंगे CH। हाइड्रोजन यहाँ पे ट्रांसफ़र किया गया तो CH3 यहाँ रखा जा रहा है एज अ ब्रांच चेन। देन CH2 एंड CH3। यहाँ भी आप देखेंगे तो फॉर्मूला आपको सेम मिलेगा। C5 है 1 2 3 4 5 और हाइड्रोजन 12 हैं। हाइड्रोजन 12 यहाँ मिलेंगे 3 3 6 3 9 11 1 12 हाइड्रोजन 12 हाइड्रोजन, कार्बन 5 कार्बन 5। थर्ड कंपोनेंट हमको बनाना है, C वाला पॉइंट करते हैं। सेम वही प्रोसेस, इस वाले CH3 को यहाँ लेकर आएंगे और इनके हाइड्रोजन को इसके पास शिफ्ट कर देंगे। CH3 C, हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ इसके पास। CH3 और नीचे की तरफ CH3 ऑलरेडी लगा हुआ है। हाइड्रोजन यहाँ से इनके पास चला गया, ये बन गया CH3। तो ये 3 ग्रुप हैं। यदि अब कहीं मैं ट्रांसफ़र करता हूँ तो स्ट्रक्चर रिपीट करना शुरू कर देगा। C5H12 में आपके 3 आइसोमर बनते हैं और इनमें हम लोग मोलर मास वाला कॉन्सेप्ट तो अपना नहीं सकते क्योंकि तीनों कंपाउंड
सेम कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं। तो मोलर मास का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं चलेगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए आपको जैसे FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फोनकॉल, ऑक्सीजन एक्सेट्रा, इस वाले आर्डर सीरीज़ को हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग के टर्म पे देख करके चलते हैं। आने वाले टाइम पे इसका मैं डिटेल वीडियो आप लोग को बना के दिखाऊंगा। तो कॉन्सेप्ट नंबर कौन सा यूज़ करना है, यदि सेम टाइप के कंपोनेंट आ रहे हैं, सेम टाइप के कंपाउंड आपको मिलते हैं, तो आप ब्रांचिंग वाला केस अप्लाई कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप के कंपाउंड हैं तो आप मोलर मास वाले कॉन्सेप्ट से जा सकते हैं। यहाँ पे ब्रांचिंग वाला केस एप्लीकेबल होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं देखी जा सकती और मोलर मास का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं रहेगा। तो पॉइंट नंबर 3 वाले से हम लोग ये एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं। इसमें देखते हैं ए वाला पॉइंट विदाउट ब्रांचिंग है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे ग्रेटर कंडीशन पर ये होगा। उसके बाद वाली पोजीशन पे 1 ब्रांच चेन दिख रहा है, ये आएंगे। और थर्ड वाले पोजीशन की ब्रांचिंग मैक्सिमम है, तो जिसकी ब्रांचिंग सबसे अधिक है वह सबसे लोएस्ट ऑर्डर में होगा और जिसमें ब्रांचिंग नहीं है वो सबसे हाईयर ऑर्डर में होगा। तो ऑर्डर ऑफ सीरीज़ में हम लोग इसको देखेंगे। डिक्रीजिंग ऑर्डर लेवल बता रहा हूँ। ए में कोई ब्रांचिंग नहीं है इसलिए सबसे ग्रेटर। उसके बाद बी में ब्रांचिंग 1 आ गई, पोजीशन नंबर 2 हो गया बी का। और सबसे लोअर ऑर्डर में आपका मैक्सिमम ब्रांचिंग वाला है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, तो ब्रांच मैक्सिमम होने पर वो सबसे बिग बॉइलिंग पॉइंट वाला होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट नंबर सी, ये आपका ऑर्डर होगा। तो इस टाइप से ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर 3 का यूज़ करके निकाले हैं। बॉइलिंग पॉइंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, जिसमें जितनी मैक्सिमम ब्रांचिंग उनका बॉइलिंग पॉइंट उतना मिनिमम। यदि ब्रांचिंग मैक्सिमम होगी बॉइलिंग पॉइंट आपका मिनिमम हो जाएगा। कॉन्सेप्ट नंबर 3 के अकॉर्डिंग से ये वाला सॉल्व किया गया है। इसी तरीके से हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर 2 भी देख लेते हैं। एक एग्जांपल इनके लिए भी ले लेता हूँ। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोलर मास, और यहाँ हम लोग मोलर मास के अकॉर्डिंग से सॉल्व करेंगे। मोलर मास निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर ये फर्स्ट था। एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। सेकंड एग्जांपल में हम लोग कुछ कंपाउंड के नेम ले सकते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट लिया ब्रोमोमेथन, ब्रोमोफॉर्म, कॉमा ब्रोमोमेथन हो गया, ब्रोमोफॉर्म हो गया। उसके बाद क्लोरोफॉर्म ले रहे हैं, और लास्ट वाली कंडीशन हम लोग ले रहे हैं डाईब्रोमोमेथन, डाईब्रोमोमेथेन का। ये क्वेश्चन गिवन है। सबसे पहले इनके हम लोग फॉर्मूले डेवलप करते हैं। इसको ABCD के ऑर्डर में रख लेते हैं ताकि बॉइलिंग पॉइंट निकालने में इजी हो जाए। ए में ब्रोमोफॉर्म का फॉर्मूला, ब्रोमोमेथन का फॉर्मूला ए में रखना है। ब्रोमोमेथन का मतलब हो गया CH3Br, मैथिल ब्रोमाइड या ब्रोमोमेथन। बी वाले ऑर्डर में हम लोग को ब्रोमोफॉर्म रखना। ब्रोमोफॉर्म का मतलब होता है CHBr3,
CHBr3। और C वाला पॉइंट आपका क्या है, क्लोरोफॉर्म का है। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3। और D वाले फॉर्मूले आपके हैं डाइब्रोमोमेथन। डाइब्रोमोमेथन का मतलब CH2Br2। इसे 1,1 डाइब्रोमोमेथन भी बोला जाता है या इसे डाइब्रोमोमेथन भी बोला जा सकता है। CH3Br है, जहाँ पे Br बढ़ गया इस वजह से CH2Br2, हम लोग इसे कह सकते हैं डाइब्रोमोमेथन। तो ये 4 कंपाउंड दिए गए हैं। अब चारों कंपाउंड आपके अलग अलग हैं। ये CH3Br हो गया, ये CHBr3 हो गए, ये CHCl3 हो गए, ये CH2Br2 हो गया। इनमें मुझे बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। बॉइलिंग पॉइंट का डिक्रीजिंग ऑर्डर हम लोग को पता करना है। तो सबसे मैक्सिमम इनका मैं मोलर मास रख के सॉल्व करूं, उससे अच्छा है कि हम लोग मोलर मास पता ही है, उस टर्म में अपने माइंड में इसको करके डायरेक्ट हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसे मैनेज कर देंगे। जैसे Br है, Br का 80 होता है। 80 होने का कंडीशन यहाँ पे 80 है और यहाँ मैक्सिमम हो जाएगा क्योंकि Br3 है। तो सबसे मैक्सिमम B वाले मिल रहे हैं मुझे। Cl की पोजीशन देखते हैं। Cl का 35.5 होता है, 35.5 होता है। 35.5 यहाँ पे हो गया, यहाँ पे 80 हो गया। हिंट में ऐसे डायरेक्ट रख लेते हैं, ये 80 हो गया, ये 240 हो गया, ये 35.5 इंटू 3 इंटू 35.5 हो गया। ऐसे शॉर्ट में हम लोग समझ सकते हैं। ये हो जाएगा 2 इंटू 35.5 ऑर्डर पता करने के लिए। बाकी H की वैल्यू इफ़िशियंसी मेन रोल किसका रहेगा, ये हैलोजन वाले ग्रुप का ही रहेगा। अब मोलर मास जिनका बड़ा होगा, जिनका मोलर मास इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, उनका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। तो सबसे ज़्यादा मोलर मास किसका आ सकता है, B वाले का आ सकता है। तो B वाला सबसे ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट वाला होगा। B पॉइंट हो गए सबसे ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट वाले हो गए। B वाले के बाद मोलर मास किसका आ सकता है मैक्सिमम अमाउंट में। B वाले के बाद हम लोग को ये वाली कंडीशन मिल सकती है, क्योंकि 3 इंटू 35.5 है। यहाँ हम लोग देख सकते हैं ये मैक्सिमम चला जाएगा CHCl3 वाला। ये पॉइंट आ गया आपका C का है और यहाँ पे 2 वाली पोजीशन पे है, तो इनका ही जाएगा नियर अबाउट। ये C वाला हो गया बॉइलिंग पॉइंट का। C वाले पोजीशन के बाद आपको कौन से मिल सकते हैं, यहाँ हो जाएगा 35 दूना 70 1 71, 71 हो जाएंगे इसके, और 12 इनका हो गया, 2 इनके हो गए। ये वाली पोजीशन है और इधर आपका हाइड्रोजन 3 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 बैठ रहा है, तो इस वजह से इनका मोलर मास मैक्सिमम होगा। तो पोजीशन में बॉइलिंग पॉइंट भी इनका मैक्सिमम होगा E वाले का। लास्ट में आपका D वाला बच रहा है, तो आपका ये हो गया D वाला। तो इस तरीके से B C A D ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिले, हम लोग ये मेथड लगा के निकाल सकते हैं। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस में भी जैसे फ्लोरीन का हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैक्सिमम है, फिर ऑक्सीजन का है, फिर नाइट्रोजन का है, देन क्लोरीन के हैं, उसके बाद फिर यहाँ पे हाइड्रोजन का केस स्पेसिफाइड किया जा सकता है। ठीक, हाइड्रोजन को मेन मान करके, ऑक्सीजन नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी ऑक्सीजन एक बार ले लिया गया है। तो हाइड्रोजन वाले स्पेसिफाइड केस के अकॉर्डिंग से भी ये किए जा सकते हैं। तो हम लोग बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, और कॉन्सेप्ट नंबर 1 के लेवल का एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ एग्जाम्पल बना के।
एग्जाम्पल है हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड। इनमें हम लोग को हाइड्रोजन बॉन्डिंग का टर्म अपनाना है और बताना है कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर होगा और क्यों। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग और यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, दोनों टर्म को अपना करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं हम। हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड हाइड्रोजन आयोडाइड, इसे ABC टर्म में कर लेते हैं। ए पॉइंट हो जाएगा HF का, बी पॉइंट हो जाएगा HCl का, सी पॉइंट है HBr का और डी पॉइंट है HI का। तो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस में हाइड्रोजन सभी में है और सभी ग्रुप 17 एलिमेंट हैं। फिर कल बाहर आई फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हाइड्रोजन के साथ सभी की बॉन्डिंग दिखाई गई है। प्रॉपर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो जैसा कि हम लोग को पता है FON के ऑर्डर से यहाँ पे हम लोग लिखते हैं FON फोन कॉल, और आगे बढ़ाएंगे तो हाइड्रोजन टर्म पे निकाला जाता है और SCI वाला क्रम भी अपनाया जा सकता है। सल्फर, कार्बन, आयोडीन, देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन स्पेसिफिक केस बना के इस वाले फॉर्मूले से देखते हैं तो सबसे मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस क्लोरीन के पास है, फिर ऑक्सीजन के पास, फिर नाइट्रोजन के पास, फिर क्लोरीन के पास। इसी ऑर्डर के सीक्वेंस में हम लोग देखेंगे। तो इनमें से देखने पर पता चल रहा है कि सबसे मैक्सिमम जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस है वो HF के केस में है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे मैक्सिमम होगा। तो E वाली का बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक। क्यों अधिक? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा। उसके बाद HCl, HBr और HI का केस स्पेसिफिक केस है और स्पेसिफिक केस में हम लोग इनको मैनेज करेंगे तो सभी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का टर्म भी सेम है और उसके साथ साथ हम लोग केस भी देख सकते हैं। अब केस देखने पर यहाँ पे डायरेक्ट कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस स्पेसिफिक दिख नहीं रहा है। तो इस तीनों के लिए हमको कॉन्सेप्ट मोलर मास का लगाना पड़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोलर मास। मोलर मास देखेंगे तो जिनके एटॉमिक वेट ज़्यादा होंगे, एटॉमिक मास जिनका ज़्यादा होगा, उन्हीं का मोलर मास भी ज़्यादा आएगा। तो ऊपर से नीचे के क्रम में सबसे ज़्यादा एटॉमिक मास वाला कौन सा हो जाएगा? हाइड्रोजन आयोडाइड वाले हो जाएंगे। तो इस वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट भी मैक्सिमम होगा। तो ए के बाद जो पोजीशन आएगा वो डी का आएगा। डी के बाद ब्रोमीन का मैक्सिमम होता है, फिर क्लोरीन के होते हैं। पोजीशन नंबर इधर आ जाएगा सी वाले का और लास्ट में सबसे डिक्रीजिंग ऑर्डर पे कौन से आ जाएंगे? बी वाले पॉइंट आ जाएंगे बॉइलिंग पॉइंट के। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है बॉइलिंग पॉइंट का, जिसको हमने बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग के टर्म के अकॉर्डिंग से और बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास के कॉन्सेप्ट के आधार पे सॉल्व किया। ऑर्डर कैसा है? डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो 3 तरीके के क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया है। इसी पर ये वीडियो एंड करूँगा। थैंक यू।